बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल टेक में खुशामदीद। 64A टोनर कार्ट्रिज लेज़र जेट प्रिंटर का, इसकी आज आपको मैं रिफ़िलिंग बताऊंगा। आपने इसको किस तरह से ओपन करना है और फिर इसको आपने ख़ुद अपनी शॉप पे या अपने घर पे, अपने ऑफिस में किस तरह आपने इसको रिफ़िल करना है। तो जिन दोस्तों के पास HP लेज़र जेट का 4014 या 4015 या P4515 है तो वो दोस्त ज़रूर देखिए इसको, आपने किस तरह से इसको ओपन करना है। तो चलें वीडियो पे, इसको ओपन करके मैं आपको और फिर इसकी रीफिलिंग में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने मिस नहीं करना कोई भी पॉइंट, तो आप इंशाल्लाह ख़ुद इसको अपने घर पे सेट कर लेंगे। तो आपने इसकी एक साइड से इसके जो स्क्रूज़ हैं आपने वो ओपन कर लेने हैं। तो इसकी इस साइड्स के स्क्रू आपने ओपन कर लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल है दूसरे प्रिंटर के मुकाबले में, और थोड़ा सा साइज़ में भी ये बड़ा है और इसकी ओपनिंग भी थोड़ी अलग किस्म की है। तो एहतियात से आपने इसको खोलना है ताकि ये ना हो कि बाद में जब आप इसको दोबारा से असेंबल करें तो आपको पता ही ना चले कि किस तरह से मैंने ओपन किया था और कौन सी चीज़ कहाँ पर वापस लगानी है। तो इसकी ये वाली साइड आप ओपन कर लें। एहतियात से आपने इसको ओपन करना है, कोई चीज़ टूट ना जाए। आपके अगर आप इसको ख़ुद रिफ़िल करते हैं तो आपके 15-20 मिनट लगेंगे और आप इसको आसानी से रिफ़िल कर लेंगे। किसी मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस लगाई जाती है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये वाला कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको एक साइड पे आपने रख लेना है इस कवर को, और फिर इसकी दूसरी साइड के जो स्क्रूज़ हैं आपने वो भी ओपन करने हैं। इसको टर्न कर लें और इस साइड के जो स्क्रू हैं आपने वो ओपन करने, और उसके बाद असल में इसके अंदर भी ये जो दो ढक्कन इसके साइड पे लगे हुए हैं, इनके अंदर भी मज़ीद फिर कवर्स लगे होते हैं, उनको भी ओपन करना होता है। और आम जो लेज़र जेट होता है उसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी दो हुक्स होती हैं, वो खोलते हैं और बाहर निकल आते हैं वो। लेकिन इसको ज़रा सा अलग करना ड्रम सेक्शन को और कार्ट्रिज सेक्शन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसको आपने ये जो इसका कवर है इसको आपने पीछे हटा के रखना है। तो ये देखें, एक साइड इसकी ओपन हो चुकी है और दूसरी साइड से आपने कोई स्क्रू ड्राइवर लेके उससे हल्की सी इसको, और ये देखें ये ड्रम आप इसको एक तरफ खींचेंगे तो ये सेक्शन दोनों अलग हो गए हैं। तो जो एक ड्रम सेक्शन है इसको आप अलग रख लें, इस पर हम बाद में काम करेंगे। सबसे पहले हम इंक रिफ़िल करेंगे और अब इसमें मज़ीद आपने स्क्रूज़ वगैरह खोलने होंगे। तो ये जगह आपने ध्यान से देखनी है कि ये स्क्रूज़ किस तरह खोलेंगे। तो ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तो ये मेरे हाथ के पास आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको ज़्यादा ज़ोर आपने लगाना नहीं है, तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको खोल लेना है। वीडियो में हो सकता है आपको ठीक तरीके से नज़र ना आ रहा हो, कोशिश मैंने की है कि आपको वाज़े नज़र आए सारा कुछ। तो ये वाला जो सेक्शन है ये, इसको आपने किस तरह से उतारा है ये आपने लाजमी देखना है कि मैंने उतारा किस तरह से है, ताकि दोबारा जब आप लगाएं तो आप इसको उसी तरह से लगाएं। तो ये उतार लिया कवर। उसके बाद ये एक गरारी है जी,
इस गरारी को भी आपने निकाल लेना है और ये भी देखना है कि ये गरारी किस साइड से लगी हुई थी। ये दो चीज़ें आपने निकालनी है। अब इसके नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें स्क्रू होंगे, उसमें 2 स्क्रू होंगे और आपने उन दोनों स्क्रूज़ को ओपन करके, ये वाला जो सेक्शन होता है ये थोड़ा डीपली लगा हुआ होता है, तो इसको बड़ी एहतियात से आपने निकालना है, कहीं टूट ना जाए और लेने के देने ना पड़ जाए। तो ये दोनों स्क्रूज़ आपने ओपन कर लेने और उसके बाद फिर इसको आपने एहतियात से निकाल लेना है। ये सेक्शन है और इस सेक्शन को आप एहतियात से निकाल लें। ये कवर उतार लिया जिससे हमने स्क्रूज़ निकाले थे अभी। और अब आपने इसका जो ये रूलर है इसको आपने आराम से निकालना है और इसकी दूसरी साइड के ऊपर एक स्प्रिंग लगा होगा, ये मैग्नेटिक रूलर होता है। तो इसको जब आप निकालें तो ख्याल रखेंगे इसका जो स्प्रिंग है वो कहीं गिर ना जाए। ये आपको नज़र आ रहा है स्प्रिंग इसका, तो इस स्प्रिंग को आपने एहतियात से निकालना है ताकि ये गुम ना हो जाए। तो ये नीचे सेक्शन है आपको नज़र आ रहा है और इसके नीचे ब्लेड लगा हुआ है, उस ब्लेड को आप उतार के साफ़ भी कर सकते हैं। ये स्टील का आपको नज़र आ रहा होगा। हम फ़िलहाल इसमें इंक डालते हैं, ये सेक्शन होता है इसका, इसमें इंक डालनी होती है, तो इसमें हम फ़िलहाल तो इंक डालते हैं। बाकी आप अपने तौर पे क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी। इस ब्लेड को भी आप कोई कपड़ा लेके उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इंक पाउडर आप डाल लें पहले इसमें। पाउडर आपने आराम आराम से डालना है और लेफ़्ट से राइट की तरफ, ताकि सारे बॉक्स में यकसां आ जाए। इंक हमने रिफ़िल कर ली है इसमें। आप कम से कम इसमें अगर 100% गुंजाइश हो तो उसमें आपने 75% ही डालनी है, ज़्यादा फुल नहीं कर लेना है इसको। और फिर इसके क्लीनिंग जो ब्लेड है ये जिसका, आपने इस ब्लेड को किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है। आप इसको खोल के भी साफ़ कर सकते हैं इसकी रबर वगैरह को, और अगर आप पानी यूज़ करना चाहें या कोई सोल्यूशन यूज़ करना चाहें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंक वाला काम हमने यहाँ पे ख़त्म कर देना है और दोबारा से इसका जो मैग्नेटिक रूलर है, और अगर आप चाहें तो उसके मैग्नेटिक रूलर के साथ जो इंक लगी हुई है आप उसको भी साफ़ करके बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन करके दोबारा से लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए साथ साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर इसकी इंक ये साफ़ कर लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाएगा। क्लीनिंग ब्लेड को भी आपने लाजमी साफ़ करना है और फिर इस सेक्शन को आपने उसी तरह से क्लोज़ करना है जिस तरह से आपने इसको ओपन किया था। ये वाला पार्ट हमने उतारा था, तो इसको आपने देखना है कि जिस तरह से उतारा है उसी तरह से ये दोबारा फिक्स हो जाए। इसको फिक्स करने के बाद आपने इसके स्क्रूज़ वगैरह लगा देने हैं। और ये जो आपको मेरी उंगली के पास स्प्रिंग नज़र आ रहा है, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से अंदर करके इसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने स्क्रूज़ वगैरह लगा के इसको अपनी जगह पे टाइट कर लेना है।
ये गरारी, इस गरारी को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्लीन करना है और इसको लाजमी क्लीन करना है क्योंकि ये प्रिंट में काफ़ी इसका किरदार होता है। आपने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है। फ़िलहाल हम इसको इसी तरह लगाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने ये तमाम काम शुरू कर दिए, तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये कार्ट्रिज ओपन किया है और इसमें इंक डालनी थी, तो सोचा आप भाइयों के लिए भी वीडियो बना दूं। उसके बाद आपने ये वाला इसके ऊपर लगा देना है और उसके कट का ख्याल रखना है। इसका कट नीचे रखना है या ऊपर रखना है, ये लाजमी आपने देख लेना है ओपन करते वक्त के कट किस तरह का था। तो ये सेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया और इसके बाद जो काम दूसरा है वो आपने लाजमी करना है। रूलर को आप घुमा के चेक कर सकते हैं कि आया इंक ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये वाला जो सेक्शन है, ड्रम सेक्शन कहते हैं इसको, ड्रम को आपने घुमा के आराम से निकाल लेना है, डैमेज नहीं करना अपने ड्रम को। और इसके नीचे वाला जो ये रूलर है, आपने इसको थोड़ा सा झटका देंगे तो ये ऊपर निकल आएगा। ये ब्लेड होता है इसका, आपने इसके स्क्रूज खोलने और इसको बिल्कुल साफ़ शफाफ कर लेना है शीशे की तरह। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए मेरी वीडियो के दौरान तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं और मैं उन्हें उसका सलूशन बताता हूँ। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये वेस्टिंग होती है, इस इंक को आपने किसी कचरे में या किसी डब्बे में डाल देना है। इसको बिल्कुल आपने एम्प्टी कर देना है और अगर आपके पास ब्लोर है तो आपने इसमें ब्लोर करके इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसमें जितनी इंक होती है ये वेस्ट इंक होती है, ये यूजेबल नहीं होती। आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना दोबारा। इस पाउडर को निकालने के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है ताकि कोई इंक इसमें ना रह जाए, क्योंकि जब ये पूरा भर जाता है तो आपका प्रिंट ख़राब आने लग जाता है। उस पर जगह जगह पर इंक फैलना शुरू हो जाती है, कभी वर्टिकली और कभी हॉरिजॉन्टली, और यही इंक दोबारा ड्रम के साथ लग के वापस आना शुरू हो जाती है, डबल प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। तो आपने इसको ज़ाया कर देना है। उसके बाद आपने इसके ये जो तीनों हमने टूल्स खोले थे, आपने इनको साफ़ कर लेना है, इसके ड्रम को भी, इसके रोलर को भी, और इसके जो क्लीनिंग ब्लेड है इसका, आपने उसको भी साफ़ करना है। और ध्यान रखना है कि आप इसमें देख लें अगर कोई फ़र्क वगैरह है इसके क्लीनिंग ब्लेड में या ड्रम में। अगर रिप्लेस कर सकते हैं आप तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यही तरीका है ड्रम रिप्लेस करने का भी, जिस तरह मैंने अभी ये कार्ट्रिज खोला है आप तो इसी तरह से खोलना पड़ेगा और इसका ये ड्रम निकाल के में दूसरा ड्रम लगा सकते हैं। तो ब्लेड को आपने प्रॉपर क्लीन कर लेना है और इसको दोबारा से आपने फिर रीअसेंबल कर लेना है। अक्सर औक़ात हमें समझ नहीं आती, ब्लेड के ऊपर ये जो रबर लगी हुई है इस पर थोड़ा सा कट भी लग जाए तो ये निशान फिर पेपर पे आना शुरू हो जाता है और हमें समझ नहीं लगती कि आया ये क्यों निशान आ रहा है। वो निशान फिर ड्रम के ऊपर भी आता है, फिर रोलर के ऊपर भी आता है, तो सारे पेपर को वो लाइनिंग देना शुरू हो जाता है। तो आपने खोल ही लिया तो आपने ये 2-3 काम भी कर लेने हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेरा ड्रम वगैरह और ये रूलर्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्लीनिंग ब्लेड हमने दोबारा से लगा दिया है, अब इसके ऊपर आपने रोलर लगाना है। इसकी दोनों साइड एक जैसी होती हैं, आप कोई सी भी लगा सकते हैं।
और इसके ऊपर रख के आपने थोड़ा सा पुश करना है तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। उसके बाद आपने ड्रम को साफ़ करना है और इस ड्रम को आपने दोबारा से लगा देना है। मेरे ड्रम पर आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये गुजारा कर रहा है तो हम भी इसको चला रहे हैं। और अगर नया लगाना चाहें तो इसको आप चेंज करके दूसरा नया लगा सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से जिस तरह से निकाला है, दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं और अब इसको हमने बंद करना है। तो उसी तरह से हमने ड्रम वाले सेक्शन को उठाना है और ये कार्ट्रिज सेक्शन के ऊपर आपने इसको लगा देना है। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करें तो कौन सा काम नहीं हो सकता। जल्दी नहीं करनी है आपने और आराम से आपने अपने काम को करना है। मेरे पास भी जो मशीनरी लगी हुई है तो मैक्सिमम काम 90% काम मैं उनका खुद ही करता हूँ। मैंने भी कहीं से सीखा नहीं है, बस यहीं से यूट्यूब से देख के और थोड़ा सा आइडिया हो गया मुझे। तो आपको भी कोई मसला हो तो आप यूट्यूब पर या आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो मेरे नॉलेज में हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस सेक्शन को आपने दोबारा से जोड़ना है और फिर जोड़ने के बाद हमारा जो कार्ट्रिज है ये बिल्कुल रेडी होगा वर्किंग के लिए। आपने इसको जब आप लगा लें तो आपने अपने ड्रम को घुमा के लाजमी देखना है आया वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा। इसके दोनों साइड्स पे कवर जो थे आपने वो लगाने हैं और इनको आपने स्क्रू लगा देना है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद अपना काम कर सकेंगे। किसी मैकेनिक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये तकरीबन रेडी हो चुका है। स्क्रूज़ वगैरह इसके लगाने हैं। इस ड्रम को आपने घुमाना है हाथ से ताकि आपको पता चल सके कि हमारी फ़िटिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। तो अगर आपका ड्रम घूम रहा है तो ठीक है, अगर आपका ड्रम नहीं घूम रहा तो आपने अपनी फ़िटिंग को दोबारा से एडजस्ट कर लेना है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।